69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए। उनकी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं और 26 मई रात 12 बजे तक इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन कैसे भरा जाना है, यदि आपका मोबाइल नंबर ओटीपी नहीं आ रहा है तो क्या करना है, या फिर किसी चीज में कोई गलती है, आपने भरा नहीं है, आपको कुछ पूछना है या आपको किसी बात का संदेह है तो आपको क्या करना होगा, इसके अलावा जितनी बातें होंगी सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और जितने भी दिशा निर्देश हैं वो सारे के सारे पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और माई करियर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, फाइनल सबमिटेड फॉर्म नहीं है, या जो डिटेल आपके पास नहीं है वो कैसे डाउनलोड करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो करना क्या है, सबसे पहले इस ऑफिशियल साइट पर आना है आपको, upbasiceduboard.government.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। फ्रंट में ही लिखा है आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, और सेकंड स्टेप पे लिखा है आवेदन करें। आवेदन करने पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आ जाएगी। सबसे पहले आपको अपना सहायक अध्यापक भर्ती वाला रोल नंबर लिखना है, उसके बाद जन्मतिथि भरनी है। जन्मतिथि कैसे भरनी है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट भरनी है। मोबाइल नंबर वो डालना है जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आपने यूज किया था, और उसके बाद जो नीचे चीज लिखी है जैसे 83383 ये लिखा है, इसको क्लिक देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। वो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, उसके दिशा निर्देश बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर शासनादेश, जनपदवार पदों की संख्या, तकनीकी ऑपरेशनल दिशा निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हुए हैं, यानी टेक्निकल निर्देश दिए हुए हैं कि किस प्रकार आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर तिथियां दी हुई हैं कि किस प्रकार विज्ञप्ति का प्रकाशन हो गया है, कब से ये स्टार्ट हो जाएगा, अंतिम तिथि क्या है, और कब तक आप इसकी जो फाइल प्रिंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और काउंसलिंग कब से शुरू होगी। 3 जून से शुरू होगी और 6 जून तक रहेगी। इसके बाद 68,500 की जो प्रक्रिया हुई थी उसके बाद 3 चरण हुए थे, उसमें भी पद रिक्त रह गए थे, उनकी संख्या दिखाई हुई है। और मैंने आपको यह भी बता दिया है जो 75 जिले हैं उनमें कितनी कितनी संख्या है, वो सब मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से डिटेल बता दी थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं लिस्ट बनाई है। और एक अनुमानित कट ऑफ भी आपको बता दिया गया था, लेकिन बहुत से बच्चे उससे खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि सर हम अपने हिसाब से कर लेंगे, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दुर्गेश सर की मेहनत थी इतने घंटों की, इसलिए मैंने आपके सामने उसको प्रदर्शित कर दिया जिससे कि आपकी मदद हो सके। तो चलिए भरते हैं इस फॉर्म को। किस प्रकार भरना है वो मैं आपको बता देता हूं। 69,000 भर्ती में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो भरेंगे। सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, आवेदन पर क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल भर देंगे, और उसके बाद आपको क्या चीजें करनी है, ध्यान से भरना इस डिटेल को। आपको इसमें दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। डिटेल भरने के लिए इंग्लिश भाषा के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। यहां साफ साफ लिखा है सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां 1 अंक पद्धति में अंकित की जानी है। प्रविष्टियां भरने में स्पेशल कैरेक्टर #, $, वगैरह का आप बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। @ यूज होता है ईमेल में, अगर ईमेल मांगा जाएगा तो वहां पर कर देना, अदरवाइज नहीं करना है। किसी भी चीज में ध्यान से भरना। परिषद विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के हेतु अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश के पूरे 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन को फाइल सेव करने से पहले एक बार जितनी प्रविष्टियां आपने करी है जनपदवार वरीयता क्रम को भली भांति संतुष्ट हो लें, क्योंकि एक बार फाइल सेव होने के बाद उपरांत दिए गए जनपद विकल्प की वरीयता में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। उनके द्वारा जो आवेदन पत्र भरा गया है उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अब भरना कैसे है, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका अनुक्रमांक है, जन्मतिथि है और जो मोबाइल नंबर है वो आपको भरना है। उसके बाद उस पर जो ओटीपी आएगा वो आपको सबमिट कर देना है। इससे आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म में क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियां अभ्यर्थी की फोटो सहित प्रदर्शित हो जाएगी, यानी जो डिटेल आपने भरी थी वो आपके सामने आ जाएगी। प्रदर्शित प्रविष्टियों में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। कुछ भी इसमें चेंज आप नहीं कर सकते, आपके सामने डिटेल आ जाएगी। और जो क्रम संख्या 14 है वो शिक्षा मित्रों के लिए है। क्रम संख्या 14 पर यदि शिक्षा मित्र है तो उनके लिए जो भी जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या जिस विद्यालय में वो कार्यरत है उस विद्यालय संबंधित कुछ सूचनाएं को अंकित करना होगा। और जो क्रम संख्या 15 है उस पर अभ्यर्थी को अपने वैवाहिक स्थिति का विवरण देना होगा। क्रम संख्या 16 पर अभ्यर्थी को अपना फोटो पहचान पत्र का प्रकार तथा फोटो पहचान पत्र संख्या को अंकित करना होगा। क्रम संख्या 17 पर राष्ट्रीयता का उल्लेख करना
करना होगा। क्रम संख्या 18 पर अभ्यर्थियों को निवास की स्थिति का उल्लेख करना होगा। क्रम संख्या 19 पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष समस्त 75 जनपदों के विकल्प का वरीयता क्रम में अंकन करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को प्रदेश के सभी 75 जिलों का नाम और जनपद के नाम के सम्मुख जो खाली बॉक्स प्रदर्शित होगा उस पर लिखना होगा। तो ये चीजें हैं इसके बारे में कि आप ऑनलाइन किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे। टेक्निकल दिशा निर्देश थे, इससे अभ्यर्थी आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कोई गलती ना हो। जो डिब्बा दिया होगा उसमें आपको 175 तक रूप से अंकित करना होगा। किन्हीं 2 जनपदों में से एक समान वरीयता क्रम का अंकन ना करें। समस्त 75 जनपदों के वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा। यदि प्रथम वरीयता जनपद प्रयागराज, द्वितीय जनपद अलीगढ़, तृतीय जनपद अंबेडकर नगर तथा चौथा आगरा है, तो इसी प्रकार समस्त 75 जनपद हैं तो 75 जनपदों के नाम के सम्मुख एक खाली बॉक्स होगा। जैसे आगरा के सामने आपने 4 लिख दिया, अलीगढ़ के सामने 2 लिखा है, प्रयागराज के सामने 1 लिखा है, अंबेडकर नगर के सामने 3 लिखा है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 75 लखनऊ हो जाएगा। ऐसा मतलब ये सपोज एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हुआ है। वरीयता क्रम का अंकन करने के बाद अभ्यर्थी दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को अंकित करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, आवेदन को फाइनल सेव करेंगे और फाइनल सेव करने के बाद अंकित किए गए अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर को अंकित करते हुए जो मोबाइल नंबर पर ओटी आएगा उसको डालने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन जो हो जाएगा उसका प्रिंट लेना है। अभ्यर्थी को आवंटित किए गए जनपद हेतु काउंसलिंग हेतु आवेदन का प्रिंट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। ये जो आवेदन की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई, किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, शिक्षा मित्रों के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, कहां क्या भरना है, तो उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। और एक प्रिंट की आप कहीं फोटोस्टेट करके रख लेना, जिससे कि परेशानी ना हो जाता है तो कम से कम आपकी 2-3 फाइलें होंगी तो आपके पास ये सेफ रहेगा। और संभाल के रखना है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम तो यही है कि अभी मई भी निकल जाएगा, फिर जून आएगा, आपकी प्रोसेस रहेगी सारी उसके अंदर काउंसलिंग की। तो ये सब चीज आपके पास रहनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं उसके बारे में बता चुका हूं, गुणांक कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जितनी अपडेट्स आती हैं वो आपको माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं देता रहता हूं। तो यहां पर सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बस यहां पर जो चीजें बता रहा हूं उसमें यह बताया हुआ है शैक्षिक अर्हता क्या है। सामान्य भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ बीटीसी 2 वर्ष का बीटीसी उर्दू होना चाहिए या फिर बीटीसी विशिष्ट बीटीसी होना चाहिए, यानी डीएलएड होना चाहिए, या जो बीटीसी उर्दू होता है वो होना चाहिए, विशिष्ट बीटीसी होना चाहिए, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड में 4 वर्षीय उपाधि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मानक और प्रक्रिया नियमावली 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा हेतु निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हो और सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित कक्षा 1 से 5 तक अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यानी टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए और जो ये शिक्षक भर्ती हुई थी पास होना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करी जानी आवश्यक है। बात करें आयु की, तो आयु के लिए अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2018 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर सीमा आयु में 5 वर्ष अधिक होगी। यहां पर मैक्सिमम एज का 5 वर्ष का उनको रिलैक्सेशन है, ये आप समझ सकते हैं। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो पहले के सैनिक है या उनके लिए आयु की उच्चतर सीमा में छूट है यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गई सेवा संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है, यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो तो समझा जाएगा वो इसमें क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीयता एवं निवास की, और ये जितनी पीडीएफ हैं जो यहां मैं बता रहा हूं इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पहले आप जाकर के इसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद ही आप आवेदन करना। अभी टाइम है आपके पास 26 तारीख तक का, उससे पहले आपको आवेदन कर लेना है। वैवाहिक स्थिति के लिए क्या है, यहां पर जो चयन नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष पात्र नहीं होंगे जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हो, वो महिला पात्र नहीं होंगे जिनके 1 से अधिक जीवित पति हो। चरित्र के लिए ऐसे अभ्यर्थी संघ सरकारी अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय पदाधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किए गए हों वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अक्षमता या किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये चरित्र के ऊपर है, क्योंकि आपका उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है तो वो आपको बनवाना होगा। वो बाकी अगर कोई रिपोर्ट होती है तो पता चल ही जाता है।
उसके बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे और सबकी 2 सेट फोटो स्टेट 100 प्रमाणित लेके जानी होंगी, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने होंगे और जितने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे अपने, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, 12-14 डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको दी है, उनकी 2-3 फाइलें तैयार करें अपनी संभाल करके और वो लेके जाएं वहां पर। और उसके बाद आपका काउंसलिंग हो जाएगी, आपको आपका ऑनलाइन स्कूल मिल जाएगा, फिर वहां जाकर के अपनी ज्वाइनिंग करना, आराम से आपकी सैलरी 3-4 महीने बाद आनी शुरू हो जाएगी। 3-4 महीने इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें कुछ समय लगता है, और अभी वैसे तो नॉर्मली 3 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर कोरोना का टाइम चल रहा है इसमें अगर टाइम ज्यादा लगा तो 6 महीने तक का लग सकता है। उसके बाद आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और सारी सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपकी कोई सैलरी काट ली जाएगी। अब भारांक को लेकर जो भी कंफ्यूज हैं वो अपना कंफ्यूजन दूर करें। हाई स्कूल की प्रतिशत का 10%, इंटर की प्रतिशत का 10%, ग्रेजुएशन की प्रतिशत का 10%, बीटीसी की प्रतिशत का 10%। हाई स्कूल में सपोज 80% है तो 10% निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 70 है तो 7 आ जाएगा, 63 है तो 6.3 आ जाएगा, 64 है तो 6.4 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है, 10%। और जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो होता है वो 1 साल के लिए 2.5 अंक दिए जा रहे हैं। अगर उन्होंने 1 साल तक पढ़ाया तो 10 साल पढ़ाया तो 25 अंक उनको मिल जाएंगे। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई आपकी, उसमें आपको शिक्षक भर्ती के प्रतिशत का 60% जोड़ना है। तो ऐसे है कि एकेडमिक 40% है और आपका जो शिक्षक भर्ती है वो 60% है। तो एकेडमिक में आ गए आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी, और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई 150 नंबर की, इसका अंकों का 60% निकाल करके जोड़ करके आपका गुणांक बन जाएगा। और अपना गुणांक देख लेना, उस हिसाब से आप अपना अब आवेदन करें, तैयारी शुरू कर दें। आपको मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं और सब कुछ उम्मीद के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, और ये मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपकी नियुक्ति का ही इंतजार है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। चलिए, बात रही कि आपको कोई परेशानी आ रही है इसमें, या आपकी अपनी ऐसी टेक्निकल परेशानियां हैं जो इस ऑनलाइन काउंसलिंग से जुड़ी हुई है, आपका मोबाइल नंबर की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना कोई शिक्षा मित्र वाला कोई मुद्दा है या बीएड वाला मुद्दा है या 40-45 का मुद्दा है, इसको लेकर के करें। अगर इस ऑनलाइन से काउंसलिंग से जुड़ी आपको कोई दिक्कत है तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके आपको यह पता दिया जाएगा कि आपको उसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये नहीं कि आप किसी और मुद्दे को लेकर के बात करें। आपको अगर इस ऑनलाइन काउंसलिंग से जुड़ी कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपकी डिस्प्ले पर एक नंबर में शो करा देता हूं, इस नंबर पर जाकर के आप बात करेंगे और बताएंगे उनको अपनी प्रॉब्लम क्या है। समझ लें, पूरा सही तरीके से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सही से फॉर्म भरना है। भरने को आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, कंप्यूटर से भी भर सकते हैं, कैफे खुले हों तो कैफे से जाके भर सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत आसान है। 15-16 प्रविष्टियां इसमें कुल करनी है आपको। सारी प्रविष्टियां नंबरों और उसमें डिजिट में करनी है, इंग्लिश के अंकों में और नंबरों में करनी है, तो उसमें आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यानपूर्वक भरना, ठीक है। सारी गाइडलाइन यहां आपके सामने उपलब्ध करा दी गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है 0532242194। यहां पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। आप जो इस ऑनलाइन काउंसलिंग है इससे जुड़ी परेशानियों का ही जिक्र करना वहां पर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को।